मंदिर की दहलीज पे चढ़ो तो डंडा मार दोगे, तो जान से मार दोगे। पुजारी हो शमशान घाट में तो बेटी का रेप करके जिंदा जला दोगे। और बच्चा अगर गरीब केला मांगने आ गया तो काय की दान पेटियां, काय के दान पेटी के पास। ये वो भारत नहीं है जो बाबा साहेब के सपनों का भारत था। ये वो भारत नहीं है जो फूले शाहू परियार के सपनों का भारत था। ये वो हम उस भारत में रह रहे हैं जहाँ आवाज उठाने पे, हक की बात करने में जेल में डाल दिया जाएगा। हक की बात करने वाला, अपनी आवाज उठाने वाला, न्याय की बात करने वाले का नंबर सबसे आखिरी होगा। गद्दार और दलाल का नंबर सबसे पहला होगा, वो सबसे पहले मारे जाएंगे। ये याद रखना, अगर हिटलर शाही का राज आ गया। हम फूल नहीं है, हम फूलन है। बहुत हो गया अत्याचार, बहुत होगी बर्बरता हमारे साथ। अब नहीं चलेगा तुम्हारा वार, अब नहीं चलेगी तुम्हारी स्ट्रैटेजी, क्योंकि बहन बेटियां ना सर पे कफन बांध के अब सड़कों पे आ गई है न्याय के लिए। हमें ऐसा बहुजन विरोधी महिला आरक्षण बिल नहीं चाहिए। ऐसा आरक्षण नहीं चाहिए जिसमें कैटेगरीज मेंशन ना हो, कोटा विद इन कोटा हो। और हमारी ना ही ओबीसी महिलाओं को कोई, वो तो ऐसा है कि स्वर्ण महिलाओं का जेवर है। ये सविता रॉय जैसी महिलाओं को सशक्त करेगा कि तुम आओ, जितना तुम दलित भोजनों का गला काटोगी, फर्जी दस्तावेज लेके गलत काम करोगे, उतना तुम्हें सम्मानित किया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं नूरजहां और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। हम यहां मौजूद हैं विश्वविद्यालय में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर रितु सिंह और उनके साथ उनके बहुत सारे लोग मौजूद हैं। तो उनको इसी मुद्दे पे हम बात करेंगे। तो आप मतलब क्या चाह रही हैं, आपकी क्या मांगे हैं? मांगे हैं, इतना बड़ा बड़ा मांग लिखिए, सस्पेंड करें इमीडिएटली, जल्दी से। अगर वाइस चांसलर साहब नहीं सस्पेंड करते इनको तो अगला मुद्दा तो हमारा वाइस चांसलर साहब के सस्पेंशन का होगा। तो ये मुद्दा बढ़ता जाएगा अगर इसी तरीके से इनका चाल चलना चला। अच्छा, हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं है, हमसे कहीं कोई बात पूछने नहीं आ रहा, क्योंकि दलित की बेटी भारत की बेटी नहीं है। हमसे नहीं पूछा जाएगा हमारा हाल। हम किसी भी हाल में यहाँ बैठे हैं, आंधी है, तूफान है, बारिश हो रही है, आपने भी एक बारी कवर किया था क्या स्थितियाँ थी यहाँ। हम यहाँ बैठे हैं, हमारे लोग यहाँ पे आते हैं दिन रात, लेकिन हमारी कोई बात नहीं पूछता। उसी न्याय को लेकर, उसी न्याय की लड़ाई कि देखो हमें हल्के में मत लो, क्योंकि इनको ये लग रहा है कि एक कोने में ये लोग बैठे हैं, इन्हें बैठने दो, इनको ना बात पूछो ना इनको छेड़ो, क्योंकि पता है छेड़ेंगे तो मधुमक्खियों के छत्ते की तरह छिड़ जाएंगे हम। तो इसलिए इनकी ये स्ट्रैटेजी है कि नहीं छेड़ो। इन्होंने हमारी चुप्पी को हमारी कमज़ोरी समझ लिया, तो वो कमज़ोरी का प्रदर्शन जो हमने इनको अपना उस दिन दिखाएंगे, हमारा शक्ति प्रदर्शन। तो आप यहाँ पे 36 दिन से बैठे हुए हैं धरने पे, तो आपको अभी तक मतलब न्याय नहीं मिला है? ऑफकोर्स नहीं मिला, इसीलिए तो बैठे हैं ना। और हम 36 दिन से क्यों बैठे थे, हमारी स्ट्रैटेजी जो थी हमने क्यों स्लो कर ली। एडवोकेट महमूद प्राचा जी बहुत बड़े स्ट्रैटेजिस्ट हैं, बहुत बड़े वकील हैं, मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन के नेशनल कन्वीनर हैं। वो ऐसे तो नहीं कोई भी चीज़ को प्लान करके न्याय के लिए, इतने बड़े अम्बेडकराइट हैं वो, कुछ तो उनके दिमाग में होगा। तो हम लोगों ने सबसे पहले इसलिए कोई मूवमेंट नहीं किया क्योंकि G20 था। तो जैसे बाबा साहेब कहते थे कि भारत पहले, तो हमारे लिए भी भारत पहले। तो G20 के लिए हमने अपना प्रोग्राम पोस्टपोन कर दिया। G20 को हमने पूरा वो किया। उसके बाद यहाँ पे डूसू का चुनाव हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का चुनाव। बच्चों का नुकसान ना हो, क्योंकि बच्चे जो हैं नींव हैं विश्वविद्यालय की, तो बच्चों के नुकसान ना हो, तो हमने फिर अपना प्रोग्राम डिले कर दिया कि चुनाव आराम से हो जाए। हमारी वजह से बच्चों के उसमें कोई वो ना आए अड़चन, कि हमारे लोग बाग आगे तो उनमें डिस्टर्बेंस ना क्रिएट हो जाए। उसके बाद डूटा का इलेक्शन आ गया। डूटा के इलेक्शन से हमारा कोई मतलब नहीं था। हम तो क्योंकि वहाँ पे तो जिस तरीके से जो अभी बैठे हैं प्रेजेंट काल में, वो तो हैं सब एक ही करप्ट कम्युनिटी के, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हमारे पास रिक्वेस्ट करने आए डूटा के इलेक्शन के लिए, तो हमने उनकी बात मान के, क्योंकि इमोशनल लोग थे, तो हमने उनकी बात मानी। हमने फिर अपना एक्शन प्रोग्राम जो था न्याय मार्च का और बहुत सारी चीज़ें थी, हमने डिले कर लिया। हमारे जो वोट है हम आपको देते हैं, तो आपके हाथ में वो कलम की ताकत आती है जिसको तलवार बना के आप हमारा गला काटते हैं। तो इसीलिए ये न्याय मार्च जो निकल रहा है उस दिन, ये सॉलिडारिटी मार्च आपको उस दिन दिखाएगा कि हम क्या चाह रहे हैं और ये न्याय किस किस के लिए हम मांग रहे हैं। ये न्याय डॉक्टर रितु की अकेले की लड़ाई नहीं है, मैं बार बार बोलती हूँ। अब डॉक्टर रितु यहाँ पे चेहरा है, डॉक्टर रितु यहाँ पे बैठी थी इस न्याय की लड़ाई को लेके, लेकिन रोहित वेमुला से लेके पायल तड़वी तक, डॉक्टर पंपोश चंडीगढ़ से, चंद्रशेखर प्रोफेसर जम्मू यूनिवर्सिटी से, आयुष IIT दिल्ली से, जिनकी ये मैं बता रही हूँ इंस्टीट्यूशनल मर्डर, IIT दिल्ली से अनिल कुमार, क्योंकि वो सारा परिवार हमारे पास यहाँ हैं IIT दिल्ली वाले, तो वो सब आ चुके हैं हमारी लड़ाई में शामिल। ये न्याय उनके लिए है, ये न्याय आने वाली पीढ़ियों के लिए है। जो लोग अभी घर बैठ के सुन रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं, वो ये चीज़ जान ले आपके चैनल के माध्यम से कि आपको इतिहास में किस तरफ खड़े होना है। ये आप फैसला करें कि आपके बच्चे या हमारी आने वाली जनरेशन जब पन्ना खोलें हिस्ट्री में,
आगे पढ़ें तो वो देखें कि दिल्ली विश्वविद्यालय में एक महिला अकेली बैठी, आपके समाज की बच्ची अकेली बैठी आंदोलन कर रही थी और आप घर बैठे चुप करके फ़ोन पे देख रहे थे। तो वो बच्चे आपसे सवाल पूछेंगे जब जुल्म हो रहा था तब आप कहाँ थे, तब आप क्यों नहीं गए, आपके पास वो तस्वीरें क्यों नहीं है कि आपने ये न्याय क्यों नहीं ज्वाइन किया। वो सवाल किया जाएगा जब आग लग रही थी तो आपका नाम तीली लगाने वाले में से था या बुझाने वाले में से था, ये सवाल पूछा जाएगा। तो अपनी तैयारी कर लें वो लोग जो अभी भी नहीं आ रहे। लेकिन समाज का पूरा समर्थन है, बहुजन संगठनों का पूरा समर्थन है, लोग आ रहे हैं वो वाले जिनकी ज़मीरें ज़िंदा है। शरीर की मैं बात नहीं करती, ज़मीर ज़िंदा वाले, समाज का दर्द रखने वाले, न्याय की परिभाषा समझने वाले, वो सब लोग आ रहे हैं। तो ये एक न्याय मार्च है। जो भी लोग, मैं कहती हूँ किसी भी जाति धर्म के लोग हैं, महिला से लेके पुरुष से लेके अदर जेंडर से लेके, अगर आपके साथ कहीं पे भी कुछ भी हुआ है, आप एक बार हमारे साथ शामिल हो। मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन पूरी ताकत से आपके आगे खड़े होकर लड़ेगा, आपके ऊपर आंच भी नहीं आने देगा, ये मैं दावा करती हूँ। और इस न्याय मार्च में जो मजलूम है, जो प्रताड़ित है, मैं बार बार कह रही हूँ, आप किसी भी जाति धर्म समुदाय से हैं। तो जैसे हाल ही में हुआ है, अभी एक युवक को पोल से बांधकर उसको पीट के मार दिया गया है, सिर्फ एक मंदिर से केला चुराने के उसमें। तो ये मतलब कब तक सहते रहेंगे? करिए बात, केला चुराया भी नहीं होगा, जब भूख लगी है तो खाया। आप हमारे गुरुद्वारे में आइए, बताएं कैसे लंगर लगते हैं दिन रात 24/7। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। अभी मेरे मुस्लिम भाई यहाँ पे आते हैं, ये पीछे भी बैठे हैं अब्दुल्ला साहब, ये पीछे बैठे हैं मुस्तफ़ा भाई बैठे हैं। ये रोज़ यहाँ पे हमारा टेक केयर करते हैं, खाना भी ला के देते हैं। किसी भी चीज़ की कमी होती है तो हमारा पूरा ध्यान रखते हैं कि कहीं कोई कमी तो नहीं रहेगी। ये है असली भारत, ये है भारत के लोग, ये है दर्द रखने वाले। ये नहीं कि मंदिर की दहलीज पे चढ़ो तो डंडा मार दोगे, तो जान से मार दोगे, पुजारी हो शमशान घाट में तो बेटी का रेप करके जिंदा जला दोगे, और बच्चा अगर गरीब केला मांगने आ गया तो काय की दान पेटियाँ, काय के दान पेटी के पास। मानसिक रूप से अस्वस्थ भी बताया जा रहा है और उसकी बात भी नहीं सुनी गई। मैं कह रही हूँ कोई अस्वस्थ क्या, कोई फिजिकली हैंडीकैप हो, कोई पागल हो या कुछ भी हो, आप किसी को खाने के लिए, वो भी उस जगह जहाँ हज़ारों लोग दान देते हैं, आप ये करेंगे? ये तो ऐसा हो गया ना कि हम हैवानियत के दौर में हैं, हम हिटलर शाही के दौर में हैं। ये वो भारत नहीं है जो बाबा साहेब के सपनों का भारत था। ये वो भारत नहीं है जो फूले शाहू परियार के सपनों का भारत था। ये वो, हम उस भारत में रह रहे हैं जहाँ आवाज़ उठाने पे, हक की बात करने में जेल में डाल दिया जाएगा। और वो गद्दार हमारे समाज के 131 MLA MP चुप हैं इस बात पे कि हमारे बच्चों का आए दिन रेप होता है, हमारे बच्चों का आए दिन अपहरण हो रहा है, हमारी बच्चों की काबिलियत जिनके अंदर मेरिट है, ऐसे बच्चों को जो मजबूर हैं। आज ये यूनिवर्सिटी है, 4 कदम पे आप अंदर जाइए, फैकल्टी है मेरी जहाँ से मैंने पढ़ाई की है, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट। उसके पीछे अगर आप 4 कदम पे जाएंगे तो दौलत राम कॉलेज है ना, मेरे लिए वहाँ जगह ना वहाँ जगह, मेरे लिए यही ज़मीन बची ना आज फैकल्टी के बाहर। मैं कहाँ जाऊँ जब मैं अंदर नहीं बैठ सकती? जब एक क्रिमिनल अंदर है तो बेगुनाह तो सड़क पर ही होगा ना, जब गुनाहगार कुर्सी पे है तो मैं कहाँ जाऊँ? ये है आज का दौर, ये वो दौर नहीं है। और वो आपके चैनल से वो गुलाम, वो गद्दार भी ये चीज़ देख ले, जो हमारा बाबा साहेब कर दिया हुआ रिप्रेजेंटेशन लेके आज सत्ता में बैठे हैं, आज कुर्सियों पे कायम हैं, और वो ये चीज़ भूल गए हैं कि न्याय के लिए लड़ना है, पे बैक टू सोसाइटी करना है। क्योंकि हमने तो कब्रिस्तान में उनकी भी कब्रें देखी हैं जो ये कहते थे कि हक की बात करेंगे तो मारे जाएंगे, तो जिंदा तो कोई नहीं रहेगा ना, सबका नंबर आएगा। और मैं ये दावे के साथ कहती हूँ, हक की बात करने वाला, अपनी आवाज़ उठाने वाला, न्याय की बात करने वाले का नंबर सबसे आखिरी होगा, गद्दार और दलाल का नंबर सबसे पहला होगा, वो सबसे पहले मारे जाएंगे। ये याद रखना। अगर हिटलर शाही का राज आ गया पूरे तरीके से, अभी आ चुका है लेकिन 20% बाकी है, तो अभी भी अम्बेडकरवाद सर चढ़ के बोल रहा है इनको भी डर सिर्फ अम्बेडकर राइट से, अम्बेडकरवादियों से लगता है। और हम वो अम्बेडकरवादी हैं जिन्होंने ठाना है संविधान को बचाना, न्याय की बात करनी, और जिस भी मजलूम के साथ, बहन बेटी के साथ कुछ भी होता है, मैं बार बार ये कहती हूँ कि सेल्फ डिफेंस की बात आएगी, अब हमारी बेटियों को छेड़ के देखो, हाथ वापस नहीं लेके जाओगे, क्योंकि अब हम फूल नहीं हैं, हम फूलन हैं। ये याद रखना। बहुत हो गया अत्याचार, बहुत होगी बर्बरता हमारे साथ, अब नहीं चलेगा तुम्हारा वार, अब नहीं चलेगी तुम्हारी स्ट्रैटेजी, क्योंकि बहन बेटियां ना सर पे कफन बांध के अब सड़कों पे आ गई हैं न्याय के लिए। अब ये आवाज़ यहाँ से सड़क से संसद तक जाएगी, गृह मंत्री जी के घर के बाहर तक जाएगी, प्रधानमंत्री जी के, हम नहीं जाते जंतर मंतर पे, हमें नहीं पता, हमें वो पॉलिटिक्स नहीं चाहिए। हम अब गृह मंत्री जी आपके घर के बाहर बैठेंगे, प्रधानमंत्री जी आपके घर के बाहर आएंगे। अगर न्याय नहीं हुआ हमारे बच्चों के साथ, इंस्टीट्यूशनल मर्डर्स बंद नहीं हुए, हमारे बच्चों को प्रताड़ित करना बंद नहीं किया,
हमारे साथ धोखाधड़ी करना बंद नहीं की, हमारे वोट का इस्तेमाल करके हमें लूटा। वहीं संसद में रमेश भिदोड़ी ने अपमानजनक टिप्पणी दी है। तो वही तो मैं आपको बता रही हूँ। ये तो देखिए, जिनके पास कुछ नहीं होता ना, वो दूसरे को अपमानित ही कर सकते हैं। वो गुंडागर्दी से, क्योंकि उनके पास गंदी जुबान ही है। दीज पीपल आर, मैं कह रही हूँ ना, जितना बड़ा आपका अपराध है, अगर आपको अपने वॉशिंग मशीन में जाते हैं ना वाइट कपड़े, तो धुल के, गंदे कपड़े एकदम धुल के सफ़ेद हो जाते हैं, तो आप बीजेपी में चले जाइए, धुल के उनकी नज़रों में आपके दाग धुल जाएंगे। तो मेन मीडिया, आप जितने बड़े अपराधी हैं उतना मेन मीडिया आपको कवर करेगा। आप जितने बड़े अपराधी हैं उतनी आपको ऊंची पदवी मिलेगी बीजेपी में। तो ये वही चीज़ है, इनके पास सिर्फ गंद है, गंदी जुबान है। आप इनका IT सेल देख लीजिए, बहन बेटी का क्या हाल करता है ये दिन रात, कितनी गंदी गंदी गालियाँ देते हैं ये लोग, रेप की तक धमकियाँ, जो कि मुझे भी आती हैं, हर तरीके की गंदी धमकी ये लोग देते हैं। इनके पास यही है। इनका एक एक MLA MP करप्ट है। ये लोग बिल्कुल देश के, भारत के अगेंस्ट हैं। और जो गद्दार दलाल हमारे समाज से बाबा साहेब का रिप्रेजेंटेशन लेके बैठे हैं, वो दलाल नहीं है, वो तो उन्हीं के हैं, वो तो मनुवादी हैं। सबसे बड़े दलाल ये हैं, सबसे बड़े चाटुकार ये हैं, पत्तल चाटने वाले, पैर चाटने वाले उनके ये हैं। तो ये तो हमारे है ही नहीं। तो हमारी सबसे बड़ी, इनको अपने समाज के साथ भी नहीं जोड़ना चाहिए, मुझे क्या लगता है आपको, क्योंकि इनको जब हम अपने समाज के साथ जोड़ते हैं ना, समाज का नाम खराब होता है। लेकिन वही सरकार ने तो महिलाओं को आरक्षण भी दिया हुआ है। बहुत बड़ा आरक्षण दे दिया। 33% आरक्षण की कॉपी हम महिलाओं ने यहीं पे जलाई थी। हमें ऐसा बहुजन विरोधी महिला आरक्षण बिल नहीं चाहिए। ऐसा आरक्षण नहीं चाहिए जिसमें कैटेगरीज मेंशन ना हो, कोटा विद इन कोटा हो, और हमारी ना ही OBC महिलाओं को कोई, वो तो ऐसा है कि स्वर्ण महिलाओं का जेवर है, वो जब मन करे पहनेंगी, जब मन करे उतार के फेंक देंगी। वो ऐसी महिलाओं को सशक्त करेगा, प्रज्ञा साध्वी प्रज्ञा जैसी, वो ऐसी महिला को सशक्त करेगा, स्मृति ईरानी जैसी, जो रोहित वेमुला को सताएंगी, प्रताड़ित करेंगी, फिर उनका इंस्टीट्यूशनल मर्डर होगा आगे, थक के मेंटल कैपेसिटी जब खत्म हो जाएगी तो इंसान क्या करेगा। फिर वो ऐसी सविता रॉय, ये पीछे क्रिमिनल गुंडी को देख लीजिए, जूम करना कैमरा, ऐसी महिलाओं को सशक्त करेगा। ये देख लीजिए, ये ऐसी महिलाओं को सशक्त करेगा। ये सविता रॉय जैसी महिलाओं को सशक्त करेगा कि तुम आओ, जितना तुम दलित भोजनों का गला काटोगी, फर्जी दस्तावेज लेके गलत काम करोगे, उतना तुम्हें सम्मानित किया जाएगा, उतना तुम्हें आगे बढ़ाया जाएगा। इस क्रिमिनल के ऊपर, ये सविता क्रिमिनल के ऊपर की धाराएं देख लीजिए, ये नॉन बेलेबल है बहन जी। SC ST एक्ट की धाराएं हैं, नॉन बेलेबल है। और तो और किसी में 2 साल की सजा, किसी में 7 साल की सजा। चार्जशीट जमा हो चुकी है, तब भी आरोपी अभी तक कार्यरत है कुर्सी पे और बेगुनाह सड़कों पे। ये है। लेकिन अगर जो डॉक्टर सविता रॉय हैं, अगर इन पे मतलब इनको बर्खास्त नहीं किया गया और कार्रवाई नहीं करेगी, फिर क्या करेंगे? यहीं बैठे रहेंगे। आज कर दें, हम कल चले जाएं। जब तक अनअडल्ट्रेटेड जस्टिस नहीं मिलता तब तक, इसकी कोई सीमा नहीं है। जब तक ये जस्टिस नहीं मिलता, जब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे। और अगर ये ऐसे ही करते रहे तो हमारी लिस्ट लंबी होती जाएगी न्याय को लेकर। फिर ये अपना सोच लें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तो ठान के आए हैं, अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं, ना रुकने वाले, ना झुकने वाले, ना थकने वाले। ना कोई ऐसी धमकी है जो हमें डरा सकती है, ना कोई ऐसी करेंसी बनी है जो हमें खरीद सकती है। तो अपना फैसला आप खुद कर लें। हमारे साथ भिड़ना है तो वो देख लो आप, फिर क्या करना है ये तो आपके हाथ में। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।